एक खास धर्म की आस्थाओं पर चोट करने वाले पाताल गमनकारी एकमात्र काग दृष्टि युक्त वामपंथियों से सार्वभौमिक प्रश्न है कि आपको सिर्फ अपनी किसी भी बात में, किसी भी हरकत में एक ही धर्म दिखाई देता। कभी महिला अधिकारों के नाम पर, कभी महिला उत्पीड़न के नाम पर, और कभी सामाजिक चेतना के नाम पर ये जो गंद फैलाया जा रहा है, ये जो दोगलापन दिखाया जा रहा है, ऐसा क्यों? इन दो मुही सांपों के कपाल में इतनी ज्यादा मात्रा में मैल इकट्ठा हो गई है कि मुझे नहीं लगता कि हम इन्हें अब साफ भी कर पाएंगे। क्या कभी हमने ऐसा सोचा है कि दिवाली में पोल्यूशन हो जाता है, होली में पानी की बर्बादी होती है? ऐसा कहने वाले लोग कभी बकरा ईद पर सेव एनिमल का या क्रिसमस के त्योहार के टाइम पर सेव ट्री का कभी कैंपेन चलाते हैं? मुझे नहीं लगता चलाते हैं। अपनी शादी में लाखों करोड़ों के पटाखे फोड़ने वाले ये दो मुहे लोग दिवाली पर हम लोगों को ज्ञान देते हैं कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, इससे पॉल्यूशन होता है। बकरीद पर सैकड़ों करोड़ों लाखों लीटर पानी बह जाता है, खून की सफाई के काम आता है। उसको बचाने का कोई प्रयास नहीं करता, उस पर ज्ञान देने का कोई प्रयास नहीं करता। लेकिन होली पे पानी बचाना है तो सब सामने आ जाएंगे। इनके सारे ज्ञान चक्षु उस समय खुल जाते हैं जब एक खास धर्म के त्योहार या उत्सव आदि होते हैं। जब किसी दूसरे मजहब के या किसी तीसरे मजहब के बारे में बात हो तो ये हमेशा मौन धारण कर लेते हैं। हज हाउस की स्थापना जिन लोगों को सेक्युलर लगती है, उन्हीं लोगों को मंदिर की आधारशिला कम्युनल लगती है। आखिर इतना दोगलापन लाते कहां से? इफ्तार पार्टी के नाम पर करोड़ों खर्च करने वाले लोग भी नवरात्रि की कन्या पूजन में अपने ज्ञान की गंगा को बहाने लगते हैं। जीवन भर देवी देवताओं की न्यूड पेंटिंग्स बनाकर, उनका उपहास उड़ाकर किसी की धार्मिक मान्यताओं को अपमानित करना इन लोगों की आदत हो गई। ये लोग अपने इस कार्य में अपने आप को इतना संलग्न करते हैं, इतने मजे लेकर करते हैं, शायद ही आप और हम इस तरीके से इनका प्रतिकार करते हो। किसी की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने वाले लोग भी अगर किसी के कार्टून बनाने पर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है या धार्मिक जिहाद छेड़ देता है तो उसको ये लोग जायज ठहराना शुरू कर देते हैं। ये कितना जायज है, कितना नाजायज है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ईद का नाम सुनकर जो सबसे पहला एक खाका तैयार होता है वो होता है प्यार मोहब्बत बांटने वाला एक फेस्टिवल, ईद भाईचारे का फेस्टिवल, सेवैयाँ, खुशियाँ, ऐसा और वैसा। क्रिसमस के बारे में किसी भी यूथ के दिमाग में सबसे पहले आता है खुशियाँ, लोगों से मेल जोल, भाईचारा, प्रेम। लेकिन दिवाली सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आता है? एयर पॉल्यूशन। होली का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या आता है? वेस्टेज ऑफ वाटर। क्या कभी किसी ने सोचा कि ईद पर एक फेस्टिवल के नाम पर लाखों करोड़ों एनिमल्स कुर्बान कर दिए जाते हैं? क्रिसमस के नाम पर करोड़ों अरबों पेड़ काट दिए जाते हैं? ये एक खास धर्म के ऊपर ही, हिंदू या सनातन धर्म के ऊपर ही इतना प्रहार त्योहारों के टाइम पे क्यों किया जाता है? ये लिबरल, ये वामपंथी, इन लोगों ने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरी या विपरीत विचारधारा को बहुत चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर आक्रमण करना जारी रखा। जैसा कि हमने देखा नवरात्रि के त्योहार के आसपास महिला अधिकारों के नाम पर बहुत ही वाहियात तरीके की चीज, बहुत प्रगाढ़ तरीके से प्रवाह की जा रही है। लेकिन एक बात अच्छी भी है, मुझे इस चीज में एक बात सबसे अच्छी समझ जो आती है कि आज का युवा, आज का व्यक्ति, आज की भारत की जनता इन सब चीजों को जवाब देने के लिए मुखर हो रही है। वो अपना विरोध बहुत अच्छे तरीके से, ढंग से व्यक्त कर रही है। ऐसा होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। बहुत सालों तक, आज़ादी के बहुत सालों तक हम लोगों को जो धर्म निरपेक्षता के नाम पर जो दबाया गया, हमारे अंदर एक खास तरह की विचारधारा को ठूस दिया गया, वो अब धीरे धीरे निकलना शुरू हो गई है। ये एक अच्छा संकेत है जो मुझे दिखाई देता है।
मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रतिकार, ये विरोध चलता रहना चाहिए। कुछ लोग गलत भी हो सकते हैं, मैं नहीं कहता कि सभी लोग सही हैं या मेरे जैसे सभी लोग सही हैं, गलत भी हो सकते हैं, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मेरे विचारों से जरूरी नहीं आप सहमत हो। लेकिन किसी भी बात को अगर हम विरोध स्वरूप प्रकट करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। विरोध जायज तरीके से होना चाहिए, सामाजिक मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए और ये प्रक्रिया निरंतर अविरत चलनी ही चाहिए। आप अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।